जय हिंद। अभी अमेरिका रूस और जो यूक्रेन का युद्ध था उसको सुलटाने में लगा हुआ था, उसके पीछे बात कर रहा था, लेकिन वो सुलटा ही नहीं। लेकिन उसमें और एक मुद्दा और जाकर के अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। खड़ा ये हो गया है कि अमेरिका ने अभी डायरेक्ट अटैक कर दिया है यमन पर। अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है यमन पर। अब इसको समझेंगे हम लोग कि यमन पर आखिर अटैक क्यों किया। तो अमेरिका ने अभी अटैक किया, उसमें लगभग लगभग यमन की तरफ से बताया गया कि भाई 30 लोग उसमें मारे गए हैं और 101 लोग लगभग इंजर्ड यानी कि घायल हो गए हैं। अमेरिका ने यहाँ से आप जो हमला हुआ है वो यमन का एक राजधानी पड़ती है जिसका नाम है सना, तो वहां पर हमला किया है। अब इसका हमले के पीछे की वजह क्या है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, यमन में एक समुदाय रहता है जिसको विद्रोही समुदाय, विद्रोही समूह, जिसको हम लोग हूती कहते हैं। हूती बहुत खतरनाक है भैया। इसको इसलिए खतरनाक माना गया है क्योंकि ये लोग ना ईरान से कनेक्टेड है। ईरान से कनेक्टेड है, ईरान इसको पूरा हर चीज सप्लाई देता है, हर चीज इसमें काम कराने की कोशिश करता है। जितना चीज को पूर्ति होना चाहिए वो सारा चीज ईरान देता है, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका ऐसा देश है जो इस ईरान पर पूरा तरीका से सैंक्शन लगा चुका है, परमाणु बम नहीं बना देंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों मिल करके ये ईरान को चाहते हैं कि उसका परमाणु संपन्न हो, इसलिए बिजली घर जो भी इसका केंद्र होता है सबको उड़ाते चलते हैं। कभी कभी तो इसका परमाणु वैज्ञानिक जो कासिम सुलेमानी था उसको भी मार दिया गया था। तो बहुत ज्यादा मतलब ईरान को देखने के लिए ये सब चीज मिला। हालांकि ईरान अभी तक चुपचाप रहता है, एकदम साइलेंट रहता है कि भैया जब तक हम परमाणु बम नहीं बना लेते हैं तब तक हम इन लोग के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ सकते। ये ईरान कभी कभी समझदारी भी करता है। इंडिया का भी ईरान से अच्छा रिलेशन है, इजराइल से भी अच्छा खासा रिलेशन है। अमेरिका का तो कोनो ठिकाना नहीं है, कब बदलेगा कब का होगा। ट्रंप आते हैं तो इंडिया का रिलेशन ठीक हो जाता है, जो बाइडेन आते हैं खराब हो जाता है। इन लोग का अपना पॉलिसी, अपना इन लोग का अपना नीति है, इन लोग अपना समझेगा। तो यमन में अभी हमला इसलिए किया गया क्योंकि आप समझिए ध्यान से, यमन का नीचे से देखिएगा तो नीचे से एक यहाँ पे पतला सा रास्ता जाता है। तो पतला से ये जो रास्ता जाता है ना, ये रास्ता जाते जाते आगे चल करके ये रेड सी यानी कि लाल सागर में चला जाता है। ये वाला इलाका को लाल सागर कहा जाता है। देखिए, ये वाला जगह आपका यमन हो गया, यमन का राजधानी सना हो गया। इसका जस्ट ऊपर आप चढ़िएगा तो मिल जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के आगे जाइएगा तो मिलेगा जॉर्डन, और जॉर्डन से ऊपर जाइएगा तो मिल जाएगा सीरिया, और जॉर्डन और सीरिया के जस्ट इधर पीछे भागिएगा ना तो आपको इराक मिल जाएगा। तो ये जगह इधर का हो गया। लेकिन जैसे ही आप इधर आइएगा, रेड सी से इधर आइएगा तो ये वाला जगह आपको मिल जाएगा सूडान। कौन मिलेगा? सूडान। सूडान से ऊपर थोड़ा चढ़िएगा तो मिल जाएगा आपको इजिप्ट यानी कि मिस्र का देश। इधर वाला छोर को हम लोग क्या बोलेंगे? अफ्रीका। इधर वाला छोर अफ्रीका। जबकि उधर वाला देखेंगे तो एशिया महाद्वीप हो गया। तो ये जो रेड सागर जो है यानी कि लाल सागर, ये दो देशों के यानी कि दो महाद्वीप के बीच में है। एक अफ्रीका महाद्वीप इधर हो गया, एशिया महाद्वीप उधर हो गया। तो ये दोनों महाद्वीपों के बीच में है। हालांकि रेड सागर जो है, लाल सागर जो, ये हिंद महासागर का ही एक तरीका का समूह माना गया, मतलब इसी का हिस्सा का माना गया है, वही है, मतलब इसी का मतलब हिस्सा में आता है, हिंद महासागर के हिस्सा में। लेकिन यहां से जब लाल सागर आगे जाती है तो यहां से जाता है तो ये वाला आपका जगह पड़ गया इजराइल। इजराइल से यहां से आगे निकल जाती है उधर, और यहां से आगे निकल करके ये यहाँ पे एक स्वेज नहर खुलता है, स्वेज कैनल जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वेज नहर। और ये नहर से मिला हुआ है, और इसका ऊपर वाला हिस्सा जो चला जाता है वो भूमध्य सागर की ओर चला जाता है। तो स्वेज आपका रेड सी का आपको पूरा लोकेशन पता चल गया है कि जो लाल सागर है इसकी और इधर वाला महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप, उधर वाला महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप। ये रेड सागर जो है, लाल सागर, ये टोटल किसका हिस्सा है? तो ये लगभग पूरा हिस्सा किसका माता है? तो हिंद महासागर। बाकी उधर निकल जाता है भूमध्य सागर की ओर, और यहां से एक नहर खुलता है जिसका नाम है स्वेज नहर। यहाँ पे देखिए इजराइल बसा हुआ है। इजराइल का जस्ट यहाँ पर गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी इसको बहा गया है, यहीं पर सबसे ज्यादा युद्ध छिड़ता है। अब यमन का जो हूती लोग हैं उन लोग का कहना है कि भाई जब तक तुम इजराइल, जब तक तुम यहाँ गाजा पर यानी कि फिलिस्तीन पर जितना भी तुम प्रतिबंध लगाया है, जितना भी तुम सारा चीज यहाँ पर काम धाम कर रहे हो, मार धाड़ कर रहे हो, ये जितना भी तुम प्रतिबंध नहीं हटा देते हो, हर कुछ नियंत्रण में नहीं ले आते हो, पहले ऐसा नहीं कर देते हो, तब तक हम क्या करेंगे? कोई भी जहाज इधर से होकर के गुजरेगा। देखिए सब जहाज ना यहीं से होकर के गुजरती है, यहाँ से होकर के लाल सागर जाती है। तो यमन का हूती लोग ना यहीं पे अपना अड्डा बसाए हुए रहता है। यहाँ पे जो जहाज जाती है ना, देखता छोटका जहाज से, ड्रोन से, तो किसी तरह से तुरंत इसको क्या करता है? मार के गिरा देता है। दो जहाज को तो ये सब किडनैप करके सब खत्म कर दिया, एक ठो को तो पूरा समाप्त कर दिया गया, तीसरा वाला को पूरा भी, और चौथा वाला कहा गया उसका तो सदस्य लोग को भी पूरा मार गिराया। तो हूती लोग का लगातार यहाँ पर हमला हो रहा है, जो कि इजराइल और अमेरिका का जो जहाज है उसका हूती लोग ने ये रेड सागर में मार मार के सबको चौपट कर दे रहा है। अब यही चक्कर में अमेरिका बौखला गया। अमेरिका बौखला ना तो देव मार दिया, मिसाइल धर के यहाँ पर राजधानी साना मार दिया।
यहीं पे लोग का मौत हो गया है। अब अमेरिका कह रहा है कि भैया यमन का हूती समुदाय लोग एक काम करो, अगर तुम ये सब बंद नहीं करोगे, यहाँ पर रेड सागर में जो हमारा जहाज है, अगर तुम उसको मारते रहोगे ना, या जब तक ये तुम खत्म नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारे ऊपर मारते रहेंगे। हालांकि यमन का जो हूती समुदाय है वो किसी भी मतलब बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पूरा समर्थन किससे मिल रहा है? ईरान से मिल रहा है। इसलिए अमेरिका भी ईरान को पूरा धमकाने पर लगा हुआ है, भाई देख जितना भी तू सामान दे रहा है हूती लोग को रोक दे। ईरान भी चला के वो भी कहता है कि तुम भी जितना इजराइल को दे रहा रोक दे, ले इजराइल को जितना दे रहा तुम भी रोक दे। तुम इजराइल को देते रहेगा तो हम हूती लोग को देते रहेंगे। इन लोग को हाइपरसोनिक मिसाइल तक ईरान दे दिया है। पिछला बार मार दिया था सब, पिछला बार इजराइल में मार दिया था, डायरेक्ट एकदम मार दिया था। सोचिए तो यहां से वहां मार दिया सब, इतना लंबा रेंज का है, पूरा मार दिया है साहब। तो यमन का हूती समुदाय लोग बहुत मतलब एक तरीका से उग्रवादी तो है, उसको मानता भी नहीं है सरकार ढंग से, लेकिन इसको पूरा ईरान समर्थन करता है। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि जितना जल्दी इन लोगों का सफाया हो जाए, और नहीं तो सब यहाँ पे आतंक मचाते रहेंगे सब, और अमेरिका को परेशान करते रहेंगे। हालांकि इन लोग का भी कहना है कि जितना जल्दी हो सके इजराइल फिलिस्तीन पर मतलब जो मानव मतलब शर्मसार मानवता को करने वाली है वो सबसे घटना ना करे। आम लोगों की जान जाती है, ऐसा मार रहा है वहां पे, तो ये सब चीजें रुकना चाहिए। तो अमेरिका को साफ साफ हूती लोग सुना दिया है कि भैया अगर तुम इजराइल पे कंट्रोल करोगे ना तो ईरान हम लोग पे कंट्रोल कर देगा। ईरान भी कह रहा है तुम इजराइल पे कंट्रोल करो, हम यहाँ कंट्रोल कर देते हैं, और नहीं कंट्रोल करोगे यहाँ मारेगा तो हम यहाँ तुम्हारे जहाज मार मार गिराते रहे। चाहे तुम यहाँ कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा टॉपिक आप लोगों को समझाना था। ये टॉपिक आप लोग का आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे इस पर कुछ और अपडेट आता है तो आप लोग हम फिर से एक बार आएंगे, आप लोगों को फिर से एक बार समझाएंगे। चलिए अगले क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।